नमस्ते। राहु है। मैं कोई हूं, यह हमेशा याद रखें। यही आपको पागल करता है, यही आपके जीवन में अधिक दुख लाता है। जब भी आप अपने परिवार में, सार्वजनिक स्थानों पर या अपने कार्यालय में कहीं भी होते हैं, आपके मन के पीछे यह विचार हमेशा होता है, मैं कोई हूं। एक आदमी था, वह राहु महादशा से गुजर रहा था। शुरुआत में वह इस इच्छा को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर अंततः धीरे धीरे वह प्रकाश में आने लगा। और फिर उसने अपने चित्र इंस्टाग्राम, फेसबुक पर पोस्ट करना शुरू किया, कुछ राजनेताओं के साथ उसकी तस्वीरें, और बस आप जानते हैं, फिर ये सब शुरू होता है। मैं कोई हूँ, मुझे देखो, मैं कोई हूँ। यह राहु है, यह राहु है। और राहु सिर्फ इस बिंदु पर नहीं रुकेगा कि मैं कोई हूँ। राहु कुछ ऐसा है जो आपको लगातार चलते रहने और दौड़ने पर मजबूर करेगा जब तक कि आप गिर न जाएं। बहुत अधिक करना राहु की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। इस पॉडकास्ट में मैंने राहु पर थोड़ा और बात की है। बहुत अधिक करना ही एकमात्र पाप है, कहते हैं अल्लाह। तो जब भी आप अपने परिवार के साथ होते हैं या जब भी आप अपने परिवार में किसी से मिलने जाते हैं, सामान्यतः क्या होता है, अगर वे आपको पहचानते नहीं हैं, अगर वे आपको सही तरह का, बुनियादी रूप से अगर वे आपको चापलूसी नहीं करते तो आप आहत महसूस करते हैं, क्योंकि वह अहंकार आपके भीतर है। मैं कोई हूं, मुझे देखो। तो ये पूरा मामला अज्ञानता का है। आप जानते हैं, एक बुद्धिमान व्यक्ति को हमेशा पसंद होता है जब कोई उसे नहीं देखता, कोई भी नहीं। जितना कम ध्यान उतना बेहतर, यही बुद्धिमान व्यक्ति की प्रकृति है। यही एक बुद्धिमान व्यक्ति चाहता है, जितना कम ध्यान उतना बेहतर। और राहु के मामले में जितना अधिक ध्यान उतना बेहतर। यही राहु चाहता है, जितना अधिक ध्यान उतना बेहतर। और केतु के लिए जितना कम ध्यान उतना बेहतर। इसलिए हिमालय में इतने सारे महान महान साधु दूर रहते हैं। आप उन्हें जान भी नहीं सकते और वे वास्तव में इस मानव दुनिया में रहना पसंद नहीं करते। इसलिए वे खुद को दूर रखते हैं। जबकि एक राहु प्रवृत्ति वाला व्यक्ति चमकना चाहता है और सबको दिखाना चाहता है कि मैं कोई हूं। और ये हर किसी में है, क्योंकि हर कोई जीवन के किसी न किसी चरण में राहु के उस चरण से गुजर रहा है। तो इस पॉडकास्ट में मैंने इस राहु और बहुत अधिक करने की इस प्रकृति के बारे में बात की है। अब इस पॉडकास्ट या इस चैनल पर भी कुछ लोग कहते हैं कि कृपया ज्योतिष के बारे में सीधे बात करें। घर, इस घर में ये ग्रह, फिर क्या होता है। लेकिन ये ज्योतिष नहीं है, ये बस कंठस्थ करना है। और जो लोग उस तरह की ज्योतिष की तलाश कर रहे हैं, वे अंततः कुछ भी नहीं पाएंगे, बिल्कुल कुछ नहीं। असली ज्योतिष तब होती है जब इसमें आध्यात्मिकता का सार होता है, इसमें दार्शनिकता का सार होता है। लेकिन YouTube एक बड़ा मंच है, लाखों लोग आते हैं, हर किसी के पास उस तरह की समझ नहीं होती। और इसलिए वे या तो अपमानजनक टिप्पणियां लिखते हैं, और अपनी टिप्पणियों के माध्यम से वे खुद को, अपनी समझ के स्तर को दिखाते हैं। वे अपनी टिप्पणियों के माध्यम से नंगे हो जाते हैं। इसलिए जब भी आप टिप्पणी करें, सावधान रहें, क्योंकि आपकी टिप्पणी बताती है कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं। इस विषय पर मैंने और भी चर्चा की है, तो चलिए शुरू करते हैं।
जब मैं अमेरिका में रह रहा था, जब भी मैं समाचार चैनल चालू करता, पाकिस्तान के बारे में भारत की तुलना में अधिक समाचार कवरेज होती थी। आप देखिए, जो अधिक शोर, अधिक समस्याएं, अधिक दर्द उत्पन्न करता है, उस पर अधिकतम ध्यान केंद्रित होता है। और इसी तरह राहुजन मैसेज का सबसे लोकप्रिय विषय रहा है, क्योंकि जो सबसे अधिक दर्द देता है उसे उस व्यक्ति की तुलना में अधिक ध्यान की आवश्यकता होती है जो कोई शोर, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं पैदा कर रहा है। डर की तुलना में विश्वास का अनुसरण अधिक होता है। डर विश्वास की तुलना में तेजी से बिकता है। यही मानव जीवन की वास्तविकता है और यह समय की शुरुआत से ही ऐसा रहा है। डर हमारी सबसे मूल भावना है। डर प्राचीन है। डर तब तक बिकता है जब तक आप इसे खरीदना बंद नहीं करते। राहु वही डर है और इसलिए राहु आपके जन्म कुंडली में सभी ग्रहों में सबसे अधिक मांग वाला तत्व है। गहरे स्तर पर यह राहु केतु धुरी है जो अन्य ग्रहों की तुलना में अधिक कहती है। आपके पास सबसे अच्छे राजा योग हो सकते हैं और बस राहु या केतु का एक दुष्ट स्पर्श हो और सभी सुओ राजा योग इवेपोरेट हो जाते हैं। किसी ने पूछा, राहु इतना महत्वपूर्ण, निर्णायक और जीवन के मार्ग को तय करने में इतना शक्तिशाली कैसे बन जाता है? इसके लिए आपको राहु को समझना होगा और समझने के लिए आपको मन से परे जाना होगा। जब तक आप अपने मन का पालन कर रहे हैं, आप बात कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, आप लाखों और लाखों ज्योतिष की किताबें पढ़ सकते हैं और फिर भी आप कभी भी आत्म साक्षात्कार नहीं करेंगे कि राहु वास्तव में क्या है। मन की आवाज मत सुनो, दिल की आवाज सुनो। मन डगमगाता है, दिल नहीं। मन संदेह, तर्क और सिद्धांतों का घर है। दिल जब शुद्ध होता है, प्रियतम का निवास बन जाता है। अपने दिल को निम्न इच्छाओं, द्वेष, स्वार्थ से पढ़ो और भगवान आपके सच्चे स्वरूप के रूप में प्रकट होंगे। कहते हैं अवतार मेहर बाबा। एक राहु पुरुष या महिला कभी इसे नहीं समझता। वे मन बन जाते हैं। वे अपने मन का अनुसरण करते हैं और यही मन उन्हें कई दुखों, समस्याओं और परेशानियों की ओर ले जाता है और फिर भी वे कभी समझते नहीं। अपने जीवन के अंतिम क्षण तक वे बस अपने मन का अनुसरण करते रहते हैं और मन उन्हें शांति से आराम नहीं करने देता। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि मन की प्रकृति स्वयं में रेस्टलेस होने की होती है। जितना अधिक आप अपने मन का अनुसरण करते हैं, उतना ही अधिक आप बेचैन होते हैं। लेकिन अज्ञानता आपको इस सत्य को समझने नहीं देती और यह अज्ञानता राहु है। राहु वह धुआं है जो आपको दिल से देखने नहीं देता, बल्कि हमेशा आपको मन से देखने के लिए मजबूर करता है और यहीं आप जीवन के कई अद्भुत सत्य को चूकते रहते हैं। राहु मानवों के मामलों में इतना महत्वपूर्ण क्यों बन जाता है? आपका अस्तित्व। इस मानव रूप में आपका जन्म राहु के कारण है। यह राहु आपकी इच्छा है। आप अपनी इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए मानव रूप में जन्म लेते हैं। इच्छा ही है जो आपको भौतिक रूप में वापस लाती है और इसलिए यह बृहस्पति नहीं है, शुक्र नहीं है, चंद्रमा नहीं है, मंगल नहीं है, शनि नहीं है, बल्कि केवल राहु है जो आपको मानव जन्म की ओर ले जाता है। यह मानव जन्म तब कई इच्छाओं, अधूरे कार्यों को संतुष्ट करता है। इसलिए राहु वह है जो हर मानव को
उन इच्छाओं को संतुष्ट करने की ओर प्रेरित करता है जो कभी खत्म नहीं होती। और इसलिए राहु की इच्छाएं आपकी आत्मविकास की दुश्मन बन जाती है। लेकिन विडंबना यह है कि लोग इसे नहीं समझते और इसलिए वे अपनी इच्छाओं के पीछे दौड़ते रहते हैं, सोचते हैं कि एक बार जब उन्हें एक मर्सिडीज मिल जाएगी तो वे धीमा हो सकते हैं। राहु इच्छा उन्हें धीमा होने देगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। एक मर्सिडीज के बाद आप एक और BMW चाहते हैं और फिर और अधिक। राहु इस तरह है, अधिक, और यह अधिक से अधिक की इच्छा आपको पाप के कार्यों की ओर ले जाती है। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि क्योंकि आप अपने मन का पालन कर रहे हैं, आप कभी इसे समझ नहीं पाते। आप अधिक से अधिक और अधिक जमा करने में इतने व्यस्त हैं। चीन के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में एक बार लाओ त्जू के एक शिष्य को न्यायाधीश बनाया गया, और जो पहला मामला आया वह शहर के एक बहुत अमीर व्यक्ति का था जिसे एक गरीब व्यक्ति ने लूट लिया। और मामला सुलझाना आसान था क्योंकि गरीब व्यक्ति ने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया था। उसने कहा, सर, यह सच है कि मैंने इस आदमी के गोदाम से 2 पैकेट चावल चुराए। मेरी माँ, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे भूखे थे। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। हाँ, मैं अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेता हूँ। आप अपना निर्णय घोषित कर सकते हैं। अमीर आदमी मुस्कुराया। वह खुश था कि अब उसे अपने 2 पैकेट चावल वापस मिलेंगे और मामला बंद कर दिया जाएगा क्योंकि इस गरीब व्यक्ति ने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया था। लाओ त्जू के शिष्य ने दोनों को सुना। अमीर आदमी ने कहा, इस आदमी को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैं न्यायाधीश से अपील करता हूं कि इसे बंदी बना दिया जाए। और लाओ त्जू के शिष्य ने अपना निर्णय सुनाया। उसने कहा, इस अमीर आदमी को बंदी बना दो। मामला बंद। पूरा कोर्ट हैरान था। अमीर आदमी कांपने लगा। उसने चिल्लाया, यह क्या है? क्यों मैं? और लाओ त्जू के शिष्यों ने कहा, पूरा शहर गंभीर अकाल से गुजर रहा है। इस शहर में सैकड़ों परिवार भूख से मर रहे हैं और आप अपने गोदामों में खाद्य फसलें जमा कर रहे हैं। आप अपने परिवार के लिए और अधिक धन जुटाने में व्यस्त हैं। यह सच है कि इस गरीब आदमी ने भोजन चुराने का अपराध किया है, लेकिन उसे ऐसा करने के लिए किसने मजबूर किया? यह आपकी अज्ञानता है। अगर आपने कुछ दया, कुछ भाईचारा, कुछ समझ दिखाई होती, अगर आपने इस गरीब भूखे परिवारों की मदद के लिए अपना धन साझा किया होता, तो यह आदमी चोरी करने के लिए मजबूर नहीं होता। यह आपकी अज्ञानता और लालच है जिसने इस गरीब आदमी को चोर बना दिया है। इसलिए असली अपराधी यह गरीब आदमी नहीं बल्कि आप हैं। उसे गिरफ्तार करें और लॉकअप में डालें। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उस क्षेत्र का राजा भी इन अदालत की कार्यवाही के दौरान उपस्थित था, और जब उसने लाओ के शिष्यों का निर्णय सुना तो वह सतर्क हो गया। उसने अपने आप से कहा, यह आदमी मेरे सिंहासन के लिए खतरा है। आज उसने अमीर आदमी को लॉकअप में डाल दिया है, कल वह मेरी गलतियों का पता लगा सकता है। और इसलिए अगले दिन लाओ के शिष्य को एक अलग मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया। और यही आज की दुनिया में हो रहा है। अमीर, घमंडी, अज्ञानी शासक और अधिक संपत्ति जमा करने में व्यस्त हैं। और इस अधिक में राहु है, और यही अधिक जो राहु है अंततः किसी को पापी कर्मों की ओर ले जाता है। और इसी तरह महान दिव्य गुरु लाओ त्जू कहते हैं, अधिकता ही एकमात्र पाप है।
राहु बहुत अधिक कर रहा है और यही अधिकता आपकी जिंदगी को और अधिक दुखद और अधिक कठिन बना देती है। 5वें घर में राहु बहुत अधिक रोमांस, बहुत अधिक प्रेम संबंध, इतना अधिक कि कुछ पुरुष और महिलाएं यह भूल जाते हैं कि शादी नाम की भी कोई चीज होती है। वे बस चलते रहते हैं और फिर एक दिन अचानक उन्हें एहसास होता है कि अब उन्हें शादी करनी चाहिए और फिर शादी शायद ही कभी वास्तविकता बनती है। 7वें घर में राहु बहुत अधिक सेक्स, पुरुष या महिला अधिक से अधिक यौन संबंध चाहते हैं और फिर वे बस यह भूल जाते हैं कि प्यार नाम की भी कोई चीज होती है और जब तक वे इसे समझते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। शादी पहले से ही टूटने के कगार पर होती है। 9वें घर में राहु बहुत अधिक झूठी आस्था, पुरुष या महिला बस सैकड़ों मंदिरों देवताओं की यात्रा करते रहते हैं और फिर भी भीतर कोई शांति नहीं होती। वे बस भूल जाते हैं कि भगवान मूर्तियों में नहीं बल्कि भीतर होते हैं और जब तक वे इसे समझते हैं वे पहले से ही अपने मृत्युशैया पर होते हैं। इसी तरह दूसरे घर में राहु बहुत अधिक पैसे की मानसिकता, पुरुष या महिला बस पैसे जमा करते रहते हैं। वे इतने पैसे के प्रति मानसिकता वाले होते हैं कि वे बस यह भूल जाते हैं कि जीवन नाम की भी कोई चीज होती है, प्यार नाम की भी कोई चीज होती है। अपने जीवन की अंतिम सांस तक वे पैसे के बारे में चिंतित रहते हैं। अपने जीवन भर वे पैसे का पीछा करते रहते हैं, इतना कि वे पैसे बन जाते हैं। राहु 2 का आदमी या औरत बचत के अलावा कुछ नहीं जानते। वे बस बचत के प्रति जुनूनी होते हैं। वे बस बचाते रहते हैं और बचाते रहते हैं। बचत के बारे में यीशु का एक प्रसिद्ध श्लोक है। यीशु कहते हैं, जो कुछ आप बचाएंगे वह खो जाएगा और जो कुछ आप खोने के लिए तैयार हैं वह बच जाएगा। काफी अजीब गणना है लेकिन ऐसा ही है। यीशु का यह सुनहरा संदेश बुद्ध के संदेश के साथ गूंजता है। बुद्ध कहते हैं कि आप केवल वही खोते हैं जिससे आप चिपके रहते हैं। आध्यात्मिक दुनिया में जो आपको सत्य लगता है वह आध्यात्मिक दुनिया के लिए इसके बिल्कुल विपरीत है। आपके लिए 2 + 2 = 4 है, लेकिन दिव्य गुरु के लिए यह बस दो हैं बिना किसी निर्णय के। बस 2 व्यक्ति, 2 और बस इतना ही। काफी उल्टी सीधी गणित है लेकिन ऐसा ही उस दुनिया में जो भौतिक दुनिया की समझ से परे है। और राहु जो इच्छाएं हैं आपको सत्य को समझने नहीं देंगे। इच्छाएं आपको और अधिक अज्ञानी बना देती हैं और अज्ञानता आपके असफलताओं और दुखों का एकमात्र कारण बन जाती है। जब अज्ञानता आती है तो आप मानवता के उच्च मूल्यों को नजरअंदाज करने लगते हैं। नैतिकता, आचार व्यवहार, समझ, इच्छाओं को पूरा करने के लिए सब कुछ छोड़ दिया जाता है। राशि चिन्ह केवल इच्छाओं की गुणवत्ता को दर्शाते हैं। यही राहु की गुणवत्ता है। तुला में राहु को बेहतर या उच्च माना जाता है। क्यों? बस इसलिए कि संतों ने जिन किताबों का उल्लेख किया है आप तोतों की तरह चलते हैं। लेकिन क्या आपने कभी पूछा है कि क्यों? तुला संतुलन का चिन्ह है। तुला एक वायु चिन्ह है। वायु का संबंध कुछ उच्चतर से होता है। इसलिए आपके पास एक पायलट के चारों ओर बस या कार चलाने वाले की तुलना में बहुत अधिक ग्लैमर होता है। आप देखिए, जिस क्षण आपका किसी वायु तत्व के साथ संबंध होता है एक निश्चित ग्लैमर, एक निश्चित महत्व आता है। और इसी तरह जब एक आम आदमी उड़ता है तो वह अचानक एक आम आदमी नहीं रह जाता। यही कारण है कि जब राहु तुला के विमान में सवार होता है तो वह अचानक हवा में उच्च होता है। अब राहु अपनी सस्ती इच्छाओं के साथ खेल नहीं सकता। उसे याद रखना चाहिए कि वह कहाँ है। अब उच्च प्रकृति की कुछ इच्छाएं होनी चाहिए और इसी तरह
उच्च इच्छाओं वाला व्यक्ति उच्च होता है, तुला राहु के साथ देखा जाता है, और निम्न इच्छाओं वाला मेष राहु के साथ देखा जाता है। राहु आपके लिए इतनी अज्ञानता लाता है कि आप जीवन को गंभीरता से लेने लगते हैं, जैसे कि यह आपकी केवल एक ही जिंदगी है। और पश्चिमी संस्कृति के पूर्व पर मंडराने के साथ एशिया में लोगों ने भी यह मानना शुरू कर दिया है कि केवल एक ही जीवन है। और इसीलिए जैसे पश्चिम हमेशा सब कुछ जल्द से जल्द करने के लिए दौड़ रहा है, वे पूर्व भी सब कुछ जल्द से जल्द करने के लिए दौड़ रहा है, क्योंकि केवल एक ही जीवन है। लेकिन यह विश्वास सत्य नहीं है, और पूर्व की प्राचीन सभ्यता इस तथ्य से पूरी तरह अवगत थी कि आत्मा कई जन्मों और पुनर्जन्मों से गुजरती है, और इसलिए प्राचीन एशियाई कभी भी जल्दी में नहीं पाए गए। यह केवल पश्चिमी प्रभाव और वैश्वीकरण के बाद है कि अधिक करना इस युग का मंत्र बन गया है, और इसी तरह राहु इस युग का नेता बन गया है। पश्चिमी ज्योतिष में राहु को चंद्रमा का उत्तर नोड कहा जाता है, जो कि मन है। और इसी तरह जब तक आप अपने मन का पालन करते रहेंगे, आप कभी भी जेल से बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि आपका मन सबसे कठिन जेल है जिससे भागना मुश्किल है। जब तक आप मन द्वारा शासित हैं, आप इच्छाओं और जुनूनों की अंधेरी छाया राहु द्वारा शासित हैं। भागने के लिए सबसे कठिन जेल आपका मन है। जब भी राहु आपके लग्न के करीब होता है, तो ऐसा पुरुष या महिला स्वभाव से राहु होता है। ऐसे व्यक्ति की प्रवृत्ति राहु की ओर अधिक होती है, स्वभाव से बहिर्मुखी। ऐसा व्यक्ति हमेशा सोचता रहता है। यदि आप उनके मन में देखें तो यह लाखों विचारों से भरा होता है, और सभी विचार या तो अतीत के होते हैं या भविष्य के। मन शायद ही वर्तमान क्षण में केंद्रित होता है, और इसी तरह लोग बढ़ने के कई अवसर चूक जाते हैं, क्योंकि केवल जब आप यहाँ और अब होते हैं इस वर्तमान क्षण में, तब आप 100% ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। और केवल जब आप 100% ध्यान केंद्रित करते हैं, तभी सफलता सुनिश्चित होती है। कुंजी वर्तमान क्षण में होना है, यहाँ और अब होना है। जब आप यहाँ और अब होते हैं, आगे नहीं कूदते, तब चमत्कार होता है। क्षण में होना ही चमत्कार है। और इसलिए मैं अपने सभी करीबी अनुयायियों और श्रोताओं से अपील करता हूँ कि यदि आप राहु के अधिक हैं और केतु के कम, और आप कई परेशानियों और दुखों से गुजर रहे हैं, तो बस यहाँ और अब रहने की कोशिश करें। और यही ध्यान का सार है। ध्यान करना यहाँ और अब होना है। योग आधुनिक मन के लिए बहुत अर्थपूर्ण और महत्वपूर्ण बन सकता है, क्योंकि योग बचा सकता है। यह आपको फिर से सिखा सकता है कि यहाँ और अब कैसे रहना है, अतीत को कैसे भूलना है, और भविष्य को कैसे भूलना है, और इस क्षण में इतनी तीव्रता के साथ रहना है कि यह क्षण कालातीत बन जाए। यही क्षण शाश्वत बन जाता है। ध्यान आपको वर्तमान क्षण में रहने में मदद करता है। यह आपको यह समझने में मदद करता है कि अतीत अब नहीं है और भविष्य अभी नहीं आया है। आपके पास केवल वर्तमान क्षण है। क्षण में जीना सीखें, अस्तित्व की सुंदरता को समझना सीखें। बुद्धों का कार्य यहाँ और अब होना है। एक ही कार्य लोगों को अस्तित्व में लाना यहाँ और अब। हर व्यक्ति जो बहिर्मुखी है
जिसका अर्थ है राहु। हर व्यक्ति या महिला जो मन का अनुसरण कर रही है, हर व्यक्ति और महिला जो अपने मन की दासी बन गई है, यही आपका कार्य भी होना चाहिए, यहाँ और अब रहना। सहजता सभी पुरुषों और महिलाओं का कार्य बननी चाहिए जो वास्तविक विकास की इच्छा रखते हैं। वास्तविक विकास का मार्ग अधिक मानव और अधिक सहिष्णु बनना है। भीतर ध्यान केंद्रित करें। राहु का दृष्टिकोण और खुशी पाने के लिए लगातार बाहर देखने की प्रवृत्ति को मिटने दें और असली खुशी, असली विकास आपके भीतर शुरू होने दें। यह मेरी सभी करीबी अनुयायियों और श्रोताओं के लिए केवल एक प्रार्थना है। खुशी आपकी स्वभाव है। खुशी की खोज करना गलत नहीं है। गलत यह है कि जब खुशी अंदर है तो उसे बाहर खोजने की कोशिश करना। भीतर देखें, ध्यान करें। मन और इच्छाओं को पार करने में लाखों जीवन लग सकते हैं, लेकिन हमेशा याद रखें, हर लंबी यात्रा एक छोटे कदम से शुरू होती है। आत्मा की ओर यात्रा शुरू होने दें। अंदर की ओर मुड़ें, भीतर देखें, हर दिन ध्यान करें, हर दिन जप करें। एवं एवं गम गणपतये नमः गम गणपतये नमः। जय श्री गणेश, जय गुरु। बूम कम गणपति नमः। एयुं गम गणपतिय नमः। एयुं गम गणपतये नमः।